आइए तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल यादव एक बार फिर एक्सेस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि बहुत प्रतीक्षित विज्ञापन था, कल आखिरकार आ ही गया है। 2018 में इससे पहले विज्ञापन आया था और 5 साल के बाद ये विज्ञापन आपको देखने को मिला है। इसकी ऑनलाइन शुरू होगी 27 दिसंबर 2023 से और ऑनलाइन चलेगी 16 जनवरी 2024 तक। ऑनलाइन जो शुरू होगी, जिसकी शुरू होने की डेट है वो है 2023 और चलेगी 16 जनवरी 2024 तक। प्रमाण पत्र जो चाहिए इसमें EWS, OBC, SC, ST जो जाति स्थाई इनके चाहिएंगे वो 1 अप्रैल 2023 के बाद के आपके अगर हैं तो वैलिड हैं। 1 अप्रैल 2023 के अगर आपके पहले के हैं तो जल्द से जल्द आप दूसरा बनवा लीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है से पहले यानी कि 16 जनवरी से पहले का चल जाएगा। 16 जनवरी 2024 से पहले का कोई बना हुआ है तो इसमें वैलिड है। 1 अप्रैल 2023 से बाद का होना चाहिए। अब इसमें एज बहुत बड़ा फैक्टर उठ के आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया 5 साल में वैकेंसी आई है और हम क्या हो गए हैं, ओवर एज हो गए हैं। जनरल वाले लोगों की ये ज़्यादातर समस्या है कि भैया 2018 में विज्ञापन आया था, उस समय हमारी एज नहीं हो पाई थी और आज 5 साल बाद भर्ती है, हम 18 + 4 22 पूरे कर चुके हैं। मतलब 5 साल 18 5 23 हो गए हैं, तो 18 और 5 23 वर्ष के हो गए हैं। इस बीच में कोई विज्ञापन ही नहीं आया, हमारा क्या दोष है? हमें भी मौका मिलना चाहिए था। और इस बीच में 2 साल कोरोना का काल भी रहा, तो कम से कम आयोग को देखना चाहिए था कि कुछ और ना करें तो 2 साल कोरोना की छूट इन्हें दे दी गई होती, तो बेचारे ये भी इसमें एक बार मौका ले लेते। तो ऐसा करना चाहिए था। जबकि अभी पीछे CRP का एक विज्ञापन आया था, CRPF, तो उसमें 3 साल की छूट दी गई थी कोरोना काल की, क्योंकि कोरोना से पहले आई थी CRP की भर्ती भी, और कोरोना के बाद वाली भर्ती में CRP ने 3 साल की छूट दी थी। तो यहाँ भी मेरी राय में होना चाहिए था। और बच्चे ट्विटर पे कैंपेन भी चला रहे हैं कल शाम 5 बजे से, तो हो सकता है आयोग सुन ले या कर दे, और कर दे तो बड़ी अच्छी बात है। इन्हें मौका मिलना चाहिए, इनकी कोई गलती नहीं है। तो आयु के लिए बता दूं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो 18 से 22 वाले ही वैलिड हैं, और जो लड़कियां हैं उनके लिए 3 साल एक्स्ट्रा हैं। लड़कियों के लिए 3 साल एक्स्ट्रा हैं। 18 से 25 साल तक की लड़की फॉर्म अप्लाई कर सकती है जनरल की। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, SC से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, ST से बिलोंग करते हैं तो भी 5 साल की छूट यूपी सरकार आपको देगी। तो समझ रहे होंगे इस बात को आप मेरी। तो बहुत प्रतीक्षित था, और आप 27 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आज हुआ है 24 तारीख, तो आप इसकी तैयारी में रहें। अब देखो, मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड। इसमें होना क्या है, सेकेंड मैं इसे मिटा लूँ। तो देखो, एग्जाम जो होगा इसमें यूपी पुलिस में आपको फरवरी में होने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि अभी एक लेटर वायरल हो रहा था अलीगढ़ के जिलाधिकारी वाला, कि अलीगढ़ के जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया था, तो उसमें 11 फरवरी दे रखी थी, लेकिन 11 फरवरी लगी हुई है RO और ARO के लिए, यानी कि स्कूल खाली होने की संभावना यह बन जाती है, स्कूल खाली नहीं होने की। तो सपोज करो 11 में 7 जोड़ दो 18, यहाँ भी नहीं होती, 18 में 7 जोड़ दो 25, कहीं ना कहीं 25 तक आपको ये करा देंगे। सपोज करो 18 फरवरी में नहीं करा पाए तो मार्च के पहले सप्ताह में ये एग्ज़ाम करा लेंगे, क्योंकि सरकार के सिर पर रखा है चुनाव 2024 में होना है, और चुनाव मार्च में होना था, लेकिन पेपरों की वजह से हटा के मई तक पहुंचा दिया गया। चुनाव आयोग जो चुनाव है मई के बीच में कराने के मूड में है, तो उससे पहले ये लोग चाहेंगे कि आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाए, यानी कि फरवरी में आपका पेपर करा लें। मेरी राय में 18 फरवरी को पेपर हो जाएगा, और उसके बाद मार्च तक रिजल्ट फाइनल और आपकी रेसिंग शुरू हो जाएगी। रेसिंग करा के अप्रैल में आपका मेडिकल कराएं और ज्वाइनिंग बांटते रहें। अप्रैल में तक आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा मेरी राय में, और ये मेरी निजी राय है, पर्सनल राय है, कोई वो नहीं, ठीक है। आयोग का नोटिस नहीं है भाई। आयोग का नोटिस जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँगा। तो देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको इसका लिखित परीक्षा का सिलेबस। लिखित जो परीक्षा होगी इसकी
लिखित परीक्षा में 300 नंबर का पेपर होना है, जिसमें क्वेश्चन आएंगे 150, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और इसमें माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। माइनस मार्किंग 0.5 यानी कि 1/4। यदि एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आपको मिलेगा 2.5 नंबर, वो भी माइनस का। यानी कि जो 2 मिलने वाले थे वो गए, साथ में 0.5 और चले गए। आपको 2.5 नंबर का नुकसान है अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो आपको मैं लिखित परीक्षा के बारे में ही समझा रहा हूँ, और यही मेरा मोटिव है, क्योंकि मैं एक मैथ का टीचर हूँ और मैं यूट्यूब पे मैथ की क्लास ही चलाता हूँ। मेनली मैं आऊँगा मैथ पे ही फाइनली। लेकिन पहले आपको बता दूँ पूरा सिलेबस इसका। तो जीएस जो होने वाला है वो आपके 38 क्वेश्चन, जो हिंदी होने वाली है आपके 37 क्वेश्चन, कुल मिला के ये आपके 75 क्वेश्चन हुए। ठीक है। जो आपका रीजनिंग है ओवरऑल पूरी, जो मैं समझ पाया हूँ सिलेबस पढ़ के, 56 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको मिल जाएंगे, जो पिछले पेपरों में भी हम देखते रहे हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं ठाकुरदरा में, और हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे पुलिस में सेलेक्ट भी हैं। और जो मैथ आएगा आपका मैथ्स, वो 19 क्वेश्चन आएंगे। 56 19 भी जोड़ के क्या होते हैं 75। यही इसका सिलेबस होता है। क्योंकि आप संख्यात्मक में देख रहे होगे तो उसे 2 भागों में बांट दिया, एक तो मेंटलिटी यानी कि संख्यात्मक, और दूसरी मेंटलिटी यानी कि वो भी रीजनिंग का ही पार्ट है। 56 क्वेश्चन रीजनिंग के होने बड़ा मायने रखता है। तो देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपकी जिद है सिलेक्शन लेना, तो मेरी बात समझते हुए चलेंगे। सिलेक्शन एक जिद है और 100% वर्दी हम आपको दिलवा के रहेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी तरीके दिल में साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाएंगे, आपको वर्दी दिलवा के रहेंगे। ठीक है। 100% आपको हम वर्दी पहनवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, और 56 क्वेश्चन जो रीजनिंग का है, अगर आपने एक कवर कर लिया, तैयार कर लिया, अक्सर लोग करते क्या हैं, रीजनिंग को बड़े हल्के में ले जाते हैं कि रीजनिंग है मैं तो कर ही लूँगा, इसे कर लेते हैं भैया। अभी जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, पिछले 5 साल से भर्ती नहीं है, यानी कि कोरोना के बाद से इंटर करके आए होंगे, वो भी तैयारी कर रहे होंगे। 1 साल हो गया होगा जिन्हें 6 महीने हो गए होंगे, वो भी। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं लोग। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब वो ये लोग समझने लगते हैं कि हम तो रीजनिंग के मास्टर हो गए हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब एग्जाम में जाएंगे ना, पता चला 56 में से 30 ही क्वेश्चन उनके कट पिट के बचे, 30 35 40 मैक्सिमम। लेकिन आपको करना क्या है, इस पर प्रैक्टिस लगानी है। और मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे एग्जाम से पहले, लगातार 1 महीने में प्रैक्टिस सेट ही लगवाऊंगा रीजनिंग और मैथ के। तो देखो, 56 क्वेश्चन में से हमारा टारगेट होना चाहिए 55। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए वो अलग बात है। 55 से 50 के बीच, मैक्सिमम 55 और न्यूनतम 50, कम से कम 50 तो हमें लाने ही लाने हैं इस 56 में से रीजनिंग वाले। ठीक है। आगे आते हैं मैथ में। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 19। इस 19 में से मेरा टारगेट, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट जो होगा मेरा, जो मेरा बढ़िया स्टूडेंट होगा, वो 19 के 19 करेगा। लेकिन जो लोअर किस्म के स्टूडेंट होंगे मेरे, नॉर्मली वो 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे। मेरे लोअर किस्म के स्टूडेंट भी 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे इसमें, क्योंकि इतना हार्ड पेपर मैथ का नहीं बनता है। आते हैं 3-4 क्वेश्चन हार्ड से, तो उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा है, छोड़ देता हूँ। लेकिन जो मेरी पूरी क्लासें ले रहा होगा या मेरे साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रहा होगा अपना, तो वो 19 के 19 भी करते हैं। पिछले एग्जाम में ही हमने 2 एग्ज़ाम कवर कराए हैं, 2 नहीं, हमने 2013 वाली पुलिस भर्ती जो अखिलेश यादव सरकार में हुई थी वो भी कवर कराई थी। 2015 वाली में तो पेपर ही नहीं कराया इन्होंने, अखिलेश जी ने। ठीक है। उसके बाद 2018 में एक भर्ती आई फर्स्ट वाली, वहाँ पे इस 2013 वाली में हमारे 7 बालक सेलेक्ट थे, और 2018 वाली में हमारे 50 बालक सेलेक्ट थे पहली भर्ती में। ओवरऑल हमारे 2 कोचिंग सेंटर हैं, दोनों से 50 बालक सेलेक्ट थे। और 2018 की सेकंड वाली में हमारे लगभग 75 बालक सेलेक्ट थे। ठीक है। उसके बाद अब हम इस वाली पे देख लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि भैया 12 तो नॉर्मली बच्चा कर ही आता है, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं मुझे मिले उससे मैं ये पेपर देखे, तो 19 के 19, 19 में से 18, 19 में से 17, ये बहुत लोग थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मैथ में 19 में से 19 ले आना। मैथ में पूरे नंबर ला सकता है आदमी तैयारी करने के बाद। अच्छी तैयारी मैथ में पूरे नंबर दिला देती है। देखो, तो ये आपका एक स्कोर मैं बताऊंगा निकाल के।
अब जैसे हिंदी है आपका 37 क्वेश्चन है, 37 में से आपके हिंदी में मेरा अच्छा स्टूडेंट 35 के आसपास कर रहा होगा, 2 क्वेश्चन चलो हो सकते हैं गलत। जो नॉर्मली स्टूडेंट होगा वो 28 तक कर रहा होगा, ठीक है। बात रही जीएस की, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा वो 20 पे चला जाएगा। जीएस के 38 क्वेश्चन वो 20 पे चला जाएगा। जो नॉर्मली स्टूडेंट होगा वो 12 यहाँ भी ले आएगा, इतने तो कर ही सकते हैं। तो जो मेरा अच्छा वाला स्टूडेंट होगा वो कितने बनाएगा, देखो 55 और 35 हुए आपके 60 30 90 20 110 और 19 110 19 129 क्वेश्चन। अब ये वाला 28 12 40 40 और 50 90 और 12 90 और 12 हुआ आपका 102। तो सिलेक्शन ये वाला भी ले रहा होगा। ऐसे वाले बच्चों से उम्मीद करता हूं कि हमें टॉप लिस्ट में लाएं, कि हमारा नाम भी ऊपर करेंगे। तो देखो बात मैं आज जो कर रहा हूं, ये बात समझ रहे होंगे आपकी, आपको टोटल अगर आपने 102 क्वेश्चन सही भी कर दिए, अगर आप इसमें थोड़ा बढ़ा लें, अगर आप यहाँ तुक्के लगाने लगे, तो आपने 150 के 150 अटैम्प्ट कर दिए और 110 क्वेश्चन आपके सही चले जाते हैं क्योंकि 102 वहाँ हो गए, 8 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन आप तुक्के लगा रहे हो 102 में से, तो नॉर्मली सी बात है 8 क्वेश्चन तो उठ ही जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन अगर आपके गलत भी हो गए, 4 से माइनस मार्किंग करूं तो 10 क्वेश्चन कट जाते हैं। फाइनली 100 क्वेश्चन आप फिर भी सिलेक्शन ले रहे होंगे, तो आप सेलेक्ट फिर भी हो जाते हैं। तो समझ रहे होंगे आप मेरी इस बात को, ठीक है। अब मैं आपको मैथ का सिलेबस समझा देता हूँ। तो देखो हम कवर कर लेते हैं मैथ का सिलेबस। मैथ में जो इसको दे रखा है आपको, सबसे पहले संख्या पद्धति, फिर दे रखा है सरलीकरण, दशमलव भिन्न, मैसे और लैसे, अनुपात समानुपात, लाभ हानि और बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, औसत, समय कार्य और समय दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग। सारणी जानते हैं, टेबल्स जो होती हैं, और ग्राफ का प्रयोग मतलब मैं ये आपने सांख्यिकी पढ़ी होगी कक्षा 10 में, उसी का एक भाग होता है। या फिर आप जो मैथ की किताब पढ़ते होंगे उसके लास्ट में दे रखा होगा सारणियाँ और चार्ट वगैरह, ग्राफ वगैरह, तो उसी का होता है। मेंसुरेशन ये 2 भागों में बढ़ जाती है, क्षेत्रफल और आयतन। मेंसुरेशन ही होता है ये, क्षेत्रफल और आयतन। अंगगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध में बचा कुचा सबका आ गया, यानी कि पूरा मैथ है भैया 19 नंबर में, कभी हल्के में ले रहे हो, ठीक है। तो 4 या 5 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मली रेंज के मिल ही जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको औसत रेंज के मिल जाएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन नॉर्मली बच्चा कर लेगा। बाद में 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको टफ, 3 से 4 क्वेश्चन टफ लेवल के, जो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी कर लेगा, ठीक है। बाकी ये औसत रेंज में ही आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको मैथ रहने वाला है। और मेरा जो उद्देश्य रहेगा, आपको पहले आपके 1-1.5 महीने 16 चैप्टर हैं, ये 2-2 दिन में मैंने कवर करके 30 वीडियो में ये मैथ आपका कंप्लीट करवा दूंगा। 30 वीडियो में मैं आपका ये मैथ कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, भेजें। धन्यवाद।